सकीना सकीना। मुझे जानबूझ के इनवाइट किया गया है ताकि अपने इस कारनामे का ऐलान करके मुझे जलाया जा सके। तो तुम्हें तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे क्योंकि आपका सफर मुझसे पहले शुरू हुआ था और आप तो मुझसे ज्यादा रास्ता भी तय कर चुके हैं। माँ बाप के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है, किस किस का साथ दें? देख नीव, हर मामले में ना सारे एक जैसे नहीं होते। सकीना सकीना। तो मौसीकी की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा लो या फिर मॉडलिंग, एक्टिंग, ये दो आसान रास्ते हैं। इनमें से जिसका चाहो इंतखाब कर लो। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने पर तैयार हूँ, मगर इनायतुल्लाह। क्या जवाब दिया उन्होंने? अगर तुम सकीना की बात कर रहे हो, मेरी बेटे की? हाँ, इतने सालों से इस लाइन में हूं यार, लेकिन इतना भरपूर चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। बहुत से हसीन चेहरे होते हैं, बहुत सी दिलकश आवाजें होती हैं, लेकिन कोई एक चेहरा ऐसा होता है जिसका एक एक नक्श बोलता है। कोई एक आवाज ऐसी होती है जो दिल में उतरकर राज करती है। ये चेहरा, ये जादू, ये आवाज तेरी बेटी में है। लेकिन सकीना तो... हाँ हाँ जानता हूं, ना उसके पास ट्रेनिंग है ना तजर्बा, लेकिन टैलेंट तलाश करना मेरा काम है और उसे पॉलिश करना भी। उस चेहरे को तराश कर दुनिया के सामने कैसे पेश करना है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं आगा उसको दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? बस बात छोड़ो यार, कोई और बात करो। ये तुम अपने साथ साथ उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो। ये उसका हक है कि वह दौलत और शोहरत समेटे अपने हुस्न का खिराज वसूल करे, दुनिया फतह करे। अगर ना तो मेरे में कोई ऐसी ख्वाहिश है और ना ही सकीना को इसकी जरूरत है। यार मास्टर, ये अपने फलसफे उस पर मत थोपो। वो आज के दौर की लड़की है, वो जोश, जवान खून है। मुझे पूरा यकीन है वो आगे बढ़ना चाहती है, तरक्की करना चाहती है। उसमें आगे बढ़ने की लगन है, तरक्की भी इंशाल्लाह करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसके कंधों पे सवार होकर अपना सफर तय करूं। और इनायतुल्लाह, और जाने दे, और जाने दे ये अकड़। इस अकड़ के सहारे आज तक भला कोई कुछ पा सका है? होगा ये गरूर, ये आकड़, ये उठा हुआ सारा ये मुझे चंद दिन पहले ही नसीब हुआ है। और इसके सहारे मैंने वो कुछ पाया जो सारी उम्र नहीं पा सका। मुझे पता है कि इसके सर पे है, ये सर किसने उठाया? मेरी गयूर और खुददार और मेहनती बेटी ने। और तुम चाहते हो कि मैं अब उससे ये बात करके उसके सामने फिर अपना सर और आंखें झुका लूंगा? ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं करूंगा नहीं। ये सब कहा उन्होंने? हाँ, ये सब कुछ कहा उन्होंने। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं आया था कि ये वही मास्टर इनायतुल्लाह है जो दूसरों के मुंह से निवाला छीन कर खाने में जरा बराबर झिझक महसूस नहीं करता था, और आज अपनी औलाद को सहारा बनाने में शर्म खा रहा है। ये वही है
जिसने शादी के बाद तुम्हारी माँ के पैरों से घुंघरू भी नहीं उतारने दिए थे, और आज या तो वो सिठा गया है और या फिर तुम्हारी कीमत बढ़ाना चाहता है। कीमत? हाँ, और मुझे डर है कि वो अपनी इन्हीं हिमाकतों की वजह से तुम्हारे मुस्तकबिल को कहीं तबाह ना कर दे। मेरी मानो तो। कहाँ जा रही हो? टीना, ए लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? लगता है बाप बेटी दोनों का दिमाग खराब हो गया। आँखों देखा जो कुछ भी हो, सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत, जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। खुशी दे। हाँ, क्या हाल है? एक मिनट। हेलो। हेलो, हाँ हाँ हारून पुत्र, मैं तो नहीं जी, उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। तो हारून किधर है पुत्र? मैं अब्बा अब्बा बोल रहा हूँ उसका पुत्र। वो जी, वो शहर से बाहर गया है, फोन गलती से भूल गया यहाँ पर। शहर के बाहर? हाँ, नौकरी के काम से। यही समझ लें। नहीं, नौकरी के काम से। आप पुत्र उसको बताना था कि उसकी बेबे उसके जाने के बाद कुछ ज्यादा बीमार हो गई थी, तो पुत्र उसकी तबीयत जरा ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसे शहर लाना पड़ गया अस्पताल में दाखिल कराने के लिए। हाँ, ओह अच्छा। और पुत्र उसकी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है पुत्र। उसका कहना नाराजगी बुला के बस अपनी माँ को देखने आ जाए। देखो पुत्र, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, याद से कह देना पुत्र। हाँ हारून। जी जी ठीक है। अच्छा। ये पैगाम मैं कैसे हारून तक पहुंचाऊं? नहीं आई। अरे Hey Maher, how are you? I'm good. Very happy to see you here.
तुम बुलाते और हम नहीं आते, ऐसे कैसे हो सकता था? जब भी मेरी जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा आता है तो मैं तुम्हें जरूर याद करता हूँ। खुशी के लम्हे में क्यों सर? वो इसलिए कि जिन्हें जख्म खुरचने की आदत हो उनको दुखों में शरीक नहीं करते। तुमने कभी दुख बांटने की कोशिश ही कहाँ की है? तुम्हारे मिजाज को आज तक नहीं समझ सका, मगर आज समझ जाओगे। बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए यहाँ। उसी सरप्राइज को तो देखने आई हूँ जिसके साथ तुम अपनी बची खुची जिंदगी गुजारने वाले हो। जानती हो किस लिए कर रहा हूँ ये सब? ताकि तुम्हारे पास मेरी तरफ पलटने का कोई चांस ना रहे। तुम्हारी बेवफाइयों का तो बहुत पहले से ही यकीन है मुझे, फिर क्यों? अरे कम ऑन, अब यादों के चिराग जलाना छोड़ दो, वरना वरना क्या? अरे अभी तो मेरे पास भी एक सरप्राइज है, वो मैं तुम्हें तुम्हारी बेगम के सामने दूंगी। Oh really? ओ या? सर पिछली बार भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो कोई आपका ऑटोग्राफ नहीं ले रहा था। ये दुनिया भी कितनी जालिम होती है ना सर, हीरो के जीरो बनते ही नजरें फेर लेती है। ये जीरो के हिंसे को अपने साथ मिलाने के लिए 1 से लेकर 9 तक के हिंसे कितने बेकरार होते हैं, ये तुम सारी जिंदगी नहीं समझ पाओगे। लेकिन सर मैं आपका ऑटोग्राफ जरूर लेना चाहूँ ताकि ये मुलाकात मुझे याद रहे। Do you have a pen? जो चीज खर्च हो जानी है उस पर यादों को तहरीर नहीं करते हैं। तुमने समझाया नहीं, ट्रेन नहीं किया सर? दे दो ना, ऑटोग्राफ ही तो है। अरे सादा कागज होता तो जरूर दे देते। ये देखो, इसके ऊपर इसकी जरूरतों की लिस्ट लिखी है। हॉल में आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एंड द सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू एज वेल। सरप्राइज बाय फुट, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि अपनी शादी की डेट अनाउंस करने वाली। तो मुझे एक बात तो बताओ भाई, जब तुम दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो क्यों नहीं पीछे छोड़ देते एक दूसरे का? हर वक्त ये रास्ता क्यों काटते रहते? मजा आता है एक दूसरे को आईना दिखाने का, देखना चाहते हैं कि किसका चेहरा ज्यादा मस्क हो चुका है। चलें? चलो। आज तुमने मुझे दिल से बाप माना। जो सुकून मुझे मिला सारी उम्र नहीं मिला। और जब आगर ने मुझे ये बताया कि आपने उससे क्या जवाब दिया है, तो मुझे वो छाँव मिली जिसके साए में आने के लिए मैं एक उम्र से झुलस रही थी। मैंने जिंदगी में बड़े घाटे देखे हैं बच्चे, बड़ी नेमतें हाथ से गंवाई हैं। हमारी माँ जमरुद, वो भी कुदरत की एक नेमत थी, उसे मैंने ठुकरा दिया। लेकिन अब खाली हाथ और नामराद नहीं मरना चाहता। बेटी की सूरत में जो आखिरी हत्या मुझे नायत हुआ है उसे नहीं गंवाना चाहता, नहीं गंवा सकता। और मैं आपको कितना गलत समझ रही थी। हमारा कसूर नहीं है, मैंने कोई इज्जत कमाने वाला काम भी तो नहीं किया भाई। अगर आगा तुम्हें काम करने को कहता, तुम्हारी ख्वाहिश होती, तुम शौक से रजामंद होती, तो मैं कौन था भाई इनकार करने वाला। लेकिन वो तो मुझे तुम्हें सीढ़ी बनाने को कह रहा था। तुम इस माहौल में आना ही नहीं चाहती, और तुम्हारी माँ भी ये नहीं चाहती थी, तो फिर मैं कौन होता हूं कि तुम्हें इसमें घसीट के लेके आऊं। मुझे अपने बाप पे फख्र है। मुझे अपनी बेटी पे फख्र नहीं बल्कि गुरूर है।
मेरी जिंदगी का कुल सरमाया। कहाँ चले गए थे तुम? काम था एक जरूरी। तुम्हें यहाँ किससे काम हो सकता है? तुम यहाँ पे जानते किसको हो जो तुम्हें उससे काम था? ओहो, किसी और के काम से गया था, अपने काम से नहीं गया था। मिस्टर हारून, क्या ये बात मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगी कि आप यहाँ मेरे काम से आए हैं? अच्छा, और वो काम है क्या? तुम बताती भी तो नहीं हो। बता दूंगी, और अब वक्त भी आ गया है बताने का। मुख्तलिफ चैनल्स वाले यहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में माहिर की होने वाली बीवी अपने बाप के साथ यहाँ पहुंचने वाली है। फंक्शन शुरू होने वाला है और हमारे पास सिर्फ 3-4 घंटे हैं अपना काम करने के लिए। कैसा काम? परेशान क्यों हो रहे हो? कोई मुश्किल काम नहीं, बस तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि माहिर को इस बात का यकीन हो जाए कि तुम उसके पास दोस्ती की नीयत से गए। मगर वगर कुछ नहीं, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करो। कार के बदले में कत्ल करेगा। क्या सोच रहे हो? तुम कहीं मुझसे माहिर का मर्डर तो नहीं करवाना चाहती? मर्डर? ऐसा ही समझ लो, ये भी एक तरह का मर्डर ही है। सकीना, सकीना। तुझे गिला नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने साथ गिला रहेगा ना अगर मैंने तुझे मरने से पहले तेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया। जब से मैं अपनी औकात में वापस आया हूं, मुझे लोगों की बातें बुरी नहीं लगती। मैंने सारा प्लान करके रखा है और तुम्हारे 1 मिनट जाया करने से ना मेरा सारा